वर्ग को साधने का प्रयास किया है। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लगी हुई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक जीत का फॉर्मूला अपनाया है। बीजेपी ने 85 में से 31 ओबीसी वर्ग को टिकट दिए हैं, तो साजा और कबरदा में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है। साजा से ईश्वर साहू और कबरदा से विजय शर्मा को टिकट दिया गया। हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर से मौका बीजेपी ने दिया है, लेकिन सिर्फ 14 महिलाओं को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कब जीत का प्लान तैयार किया है। चले हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए बीजेपी ने एक संतुलन देखने को मिल रहा है, खासकर ओबीसी एक ऐसा मुद्दा रहा, आरक्षण को लेकर भी तमाम बातें उठती रहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन अब यहां पर जिस तरह से प्रत्याशियों के टिकट दिए गए हैं, इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को पूरी तरह से साध लिया है। देखिए, बीजेपी ने जो अब तक 85 सूची जारी करे, 85 टिकटों का सूची जारी करे, निश्चित तौर पे इसमें काफ़ी अहम बात यह है कि ना कर्नाटक ना गुजरात दोनों फार्मूला इसमें नहीं अपनाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए जीत का फार्मूला अपनाया गया। जीत का ये फार्मूला कि हर एक समाज को साधा जाए। भाजपा को अच्छे समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में जब तक सभी समाजों को नहीं साधा जाएगा, सत्ता में वापस आना काफ़ी मुश्किल है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार बातें हो रही है, देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। इस बीच जो सूची आई है बीजेपी की, इसमें कुल 64 लोगों का नाम और पहले 21, कुल 85 सीटों पर बीजेपी ने घोषणा कर दिया है। अगर हम बात करें तो 31 सीट जो है ओबीसी वर्ग को लोगों को दिया गया है। एसटी और एससी सीटों में भी अधिकांश सीट दिए गए हैं। कहीं ना कहीं हर एक वर्ग में बैलेंस बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी को समझ में आ गया कि ओबीसी वर्ग को हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा आबादी है। लगातार जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल बीसी वर्ग से आते हैं और लगातार सीएम भूपेश बघेल ये कहते हुए हैं कि जनगणना, जातिगत जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है, तो छत्तीसगढ़ भाजपा को भी समझ में आ गया है कि सभी वर्गों को साधना पड़ेगा। साथ ही अगर हम हिंदू कार्ड की बात करें तो हिंदू कार्ड भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में खेला है। साजा और कवर्धा, आपको याद होगा कि दोनों ही जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे बीते दिनों जो है सांप्रदायिक घटना हुई थी दो समुदाय के बीच में, काफी चर्चा रहा था, कर्फ्यू जैसे हालत थे। अगर हम साजा की बात करें तो बीरनपुर जो घटना हुई थी, जिनके पुत्र का मौत हो गया था, ईश्वर साहू, उनको वहां से उतारा है। वही अगर हम कवर्धा में बात करें तो कवर्धा में विजय शर्मा को आगे किया। जब वहां पे सांप्रदायिक विवाद हुआ था तो विजय शर्मा जो है बीजेपी की तरफ से मुखर होकर सामने आए थे। तो इन दोनों सीट में जो है बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास किया है। हालांकि एक तरह महिला आरक्षण की बिल पास तो हो गया, महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बीजेपी की 85 लिस्ट जो लिस्ट जारी हुआ है 85 लोगों का, अगर हम इसमें बात करें तो महज 14 महिलाओं को मौका दिया गया है। पिछले 2018 में भी इन्हीं 14 महिलाओं को मौका दिया गया था, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा मौका जो है इस सीट में नहीं दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक स्थिति वो समझ में आ गई है। देखिए, यहाँ का जो पूरा मोर्चा है वो इनके राष्ट्र नेता संभाले हुए थे, कई स्तर पर सर्वे, और उस आधार पे बीजेपी ने ये 85 नाम डिक्लेयर किए। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है अब समझ चुकी है कि हर एक वर्ग को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है ओबीसी वर्ग, सबसे ज्यादा संख्या जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 43.2% यहाँ पर माना जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है कि हम कैसे इन सीटों पर जीते। और देखिए, प्रयोग है बीजेपी के पास खोने के लिए तो कुछ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुलेश्वर, किस तरह से जातीय सजावट और वर्गों की सजावट की जाती है, खासकर चुनावों में, वो बीजेपी अब भली बात ही समझ भी चुकी है। क्योंकि बीजेपी ने लगातार इतने चुनाव लड़े हैं और कई राज्यों में उसने सिर्फ इसी के आधार पर एक टिकटों का वितरण किस तरह से कि उस आधार पर चुनाव जीते हैं, तो वो उसमें काफी माहिर है। और यही बात है कि साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि जिस समय की जो मांग है, ओबीसी मुद्दा जो बना, उसके बाद ओबीसी को जब इतनी प्राथमिकता दी गई है तो निश्चित तौर पर उसने अपना लाभ वहां पर जरूर सोचा होगा कि इसका फायदा पार्टी को मिलने वाला है। फिलहाल शुक्रिया कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है, अब तो चुनावों की बंसल न्यूज पर रोज इसी समय हमसे मिलिए और हम हर एक राजनीतिक खबर का एनालिसिस आपको दिखाएंगे और उस खबर की गहराई कितनी है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल